सभी को सुप्रभात। मैं शिष्यपाल में हिंदी साहित्य बीए पार्ट सेकंड हिंदी साहित्य ऋतुकालीन काव्य केशवदास और रामचंद्रिका। रामचंद्रिका के अंतर्गत हम केशवदास की रामचंद्रिका है पढ़ रहे हैं। हमारे पाठ्यक्रम में केशवदास और महाकवि भूषण शेष है और ऋतुकालीन काव्य जो फर्स्ट पेपर है हमारा अंतिम चरम सीमा पे है। तो आप जैसे केशव से शुरू किया बिहारी देव पद्माकर जितने भी कवि हैं उनके जो श्रृंगार परक रचनाएं हैं उनके इस तरह से पढ़ना, बैठी परक, श्रृंगार परक, प्रकृति परक, ये जितनी भी रचनाएं इस तरह से इसको ध्यान करना पढ़ना। तो अपने पढ़ रहे थे केशवदास में हमने बताया कल चर्चा चली कि जैसे ही स्वयंवर में राम शिव का धनुष उठाने में सक्षम हुए और धनुष को उठाया तो बाद में परशुराम वहां उपस्थित होते हैं और क्रोध से पूछते हैं मंत्री वामदेव से कि शिव का धनुष किसने तोड़ा, शिव का धनुष किसने तोड़ा। तो क्रोधित परशुराम को देखकर अब वामदेव है मंत्री, वो अपने मुख से कोई शब्द का उच्चारण नहीं हो पाया क्योंकि आगे से क्रोधित थे परशुराम। तो कहा कि शिव का धनुष रा 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 ऐसा बोला, आगे शब्द राम पूर्ण नहीं बोल पाए। तो परशुराम जी ने सोचा कि ये तो धनुष है, ये रावण ने तोड़ा है। अब परशुराम और भी क्रोधित हो जाते हैं, कहते हैं कि मैं लंका है उस लंका को जला दूंगा, उसमें मैं क्या भर दूंगा, पंख भर दूंगा, कीचड़ भर दूंगा, उनकी सेनाओं को मैं मार दूंगा। मेरे पास जो ये कुल्हाड़ी जो ये अस्त्र है इससे मैं उनका अंत कर दूंगा। तो यही बात यहाँ पे बताई कल। परशुराम ने कहा कि मैं उनके पास जाता हूँ और फिर बताया कि जो रावण ने 10 शीश धारण कर रखी है, शिव से प्राप्त किए हैं और 10 शीश को मैं शिव से उनकी धड़ से शीश को अलग कर दूंगा और शीशों को मैं कहा माला के रूप में शिव को अर्पित कर दूंगा। फिर बताया कि उनके जो ये लंका नगरी है इसमें मैं कीचड़ भर दूंगा। तब फिर उनको पता चलता है कि रावण ने धनुष नहीं तोड़ा है, ये धनुष तो राम ने तोड़ा है। फिर भी परशुराम का क्रोध है वो शांत नहीं होता और फिर कहते हैं कि मैं अब राम से पूछता हूँ कि आपने धनुष कैसे तोड़ा। तो कहते हैं कि मैं अपनी कुठार की धार से रघुवंशियों के हाथी घोड़े रथों सहित नष्ट कर दूंगा अपनी कुठार से। फिर बताया मैं बाण के भीषण प्रहार से, मेरे पास ऐसे बाण है उसके भीषण प्रहार से बताया कि मैं लक्ष्मण को तो सरलता से ही मार दूंगा। देखो मेरे पास जो बाण है अग्नि बाण है, इन बाण से लक्ष्मण को तो मैं सरलता से मार दूंगा। फिर शक्तिशाली शत्रुघ्न को लक्ष्य बनाकर उनको भी मैं भेज दूंगा और राम को उसकी पत्नी सहित वन में भेजकर भारत को अपने क्रोध की भाड़ में भून दूंगा। देखो क्रोध, इतना क्रोध परशुराम पे आया। कहते हैं ना, एक पंक्ति आती है गुरबाणी में
कि क्रोध जब तन पे आवे तन मन की शुद्ध बुद्ध बिसरावे। जब जैसे ही क्रोध हमारे अंदर आता है हमारा तन मन की शुद्ध बुद्ध बिसर जाती है। इसे आत्मघाती जानो, ये आत्मघाती के समान होता है क्रोध। देखो क्रोध आता है हम पर बस नहीं रहता, यही बात बताई है कि क्रोध जब तन पर आवे, क्रोध जब तन पर आवे तन मन की शुद्ध बुद्ध बिसरावे। इसे आत्मघाती जानो। देखो अपने आप की हत्या कर लेता है ये क्रोध। इसी प्रकार क्रोध किसको आया है, यहाँ पर परशुराम जी को। परशुराम जी को क्रोध आया है तो बताया कि मैं इनको राम को अपनी सीता सहित वन में भेज दूंगा और भरत को तो सरलता के साथ ही उनका अंत कर दूंगा। फिर बताया कि मैं इनका कर दूंगा, राम अपने हाथ से मेरा सामना करने के लिए धनुष उठा ले, अर्थात मेरे साथ युद्ध के लिए क्या हो जाए, तैयार हो जाए, मैं रघुवंश को समूल से नष्ट कर दूंगा। ये बात कही परशुराम ने। तो अब आगे क्या बताया कि श्री राम ने क्रोध वेश में आए परशुराम को देखा तो पहले रथ पर सवार थे और शीघ्रता से रथ से उतरे और भरत को हाथ पकड़े हुए परशुराम की ओर चल पड़े। तब परशुराम ने श्री राम को देखा तो क्या बताया, राम देखी रघुनाथ, राम देखी रघुनाथ रथ ते उतरे बेगी है, रहे भरत को हाथ आवत राम विलोकी है, विलोकी का से देखा। इसी प्रकार फिर बताया कि केशव दास को देखा तो कैसा परशुराम ने देखा उनको श्री राम को तो वो कैसे लगे कि अमन सजल घनानंद बप्पू केशव दास, चंद्रहु को चारों मुख सुखता को ग्राम है, कोमल कमल दल दरीक विलोचन, सोदर रूप न्यारी न्यारो नाम है, बालक विलोकी पूर्ण पुरुष गुण, मेरो मन मोहित ऐसो एक जाम है, बेर मानी वामदेव की धनुष तोरो इन, जानत बीस विषय राम वेश काम है। अब राम की सुंदरता का वर्णन किया है कि राम को देखकर सौंदर्य को देखा, परशुराम ने देखा तो फिर उसके बारे में बताया कि राम का शरीर था वो निर्मल था, जल से परिपूर्ण, काले बादलों के समान क्या लग रहा था, सुंदर लग रहा था। इस प्रकार से उसको बताया कि ये तो जानत है 20 विषय राम वेश काम है। ये तो ऐसा लगता है कि कामदेव ही आगे वेश धारण करके, तो ये यहाँ पे बताया। फिर बताया रामचंद्र जी आके कहते हैं परशुराम जी को, क्या कहते हैं, राम कहते हैं टूटे टूटन हार, जैसे कल चर्चा भी की थी इस पे, कहते हैं टूटे टूटन हार वायु दिश दोष, कहते हैं कि अगर टूटने वाला तरु हो, पेड़ हो, वो टूट ही जाता है। वायु को तो हम दोष देते हैं कि जोर से हवा चली, वायु चली, आंधी आई जिससे पेड़ टूट गया। तो क्या बताए हैं, टूटन हार तरु वायु शिद्दत दोष, क्यों हर को धनुष को हम पर कीजिए रोष। इसी प्रकार शिव के धनुष को मैंने तोड़ा तो आप मेरे पे रोष कर रहे हो, मेरे पे क्या कर रहे हो, गुस्सा कर रहे हो। हम पर किज्जत रोष काल गति जानी न जाई। देखो महत्वपूर्ण बात, एग्जाम दृष्टि से भी बहुत महत्वपूर्ण है। क्या बताए हैं, हम पर किज्जत रोष काल गति जानी न जाई। कहते हैं कि ये आपका क्रोध करना उचित नहीं है, परिवर्तनशील समय गति का विचार करना भी चाहिए हमें। तो क्या बताया, कहते हैं ना कि आज बचपन का कोमल गाज जरा का पीला पात, 4 दिन की सुखद चांदनी फिर अंधकार अज्ञात। आज हम बचपन है तो हमारा शरीर क्या है, कोमल है। यह आध्यात्मिक की ओर संकेत हुआ है केशवदास जी के माध्यम से। राम का यहाँ अवतारी पुरुष माना है। तो क्या कहते हैं, समय परिवर्तनशील है। आज बचपन का कोमल गात, आज हम बचपन है, बचपन में तो बच्चे का जो गात होता है, शरीर होता है, वो क्या होता है, कोमल होता है। जरा का पीला पात, जैसे ही बुढ़ापा आता है शरीर पत्ते की भांति क्या पड़ जाता है, पीला पड़ जाता है। इसी प्रकार बताया 4 दिन की सुगध चांदनी, 4 दिन की सुगध चांदनी होती है।
खुशियां कोई पल होते हैं, फिर अंधकार अज्ञात, फिर पता नहीं चलता कि समय के बाद, अवसर बीतने के बाद मृत्यु आएगी और कहाँ जाएंगे। तो यही बात है यहाँ आध्यात्मिक और संकेत करते हुए कहा है कि काल गति जानी ना जाई, काल की जो गति है उसको हम नहीं जान पाए। आगे बताया होनहार रहे मिटे न मिटी मिटाई, कि जो होना है वो तो होके ही रहेगा, उसको मिटाने वाला कोई नहीं है, समय की रफ्तार को रोकने वाला कोई नहीं है। होनहार होए न मिटे न मिटाई, बताया होनहार हुए रहे मोह मत सबको छूटे, कि ऐसा समय आता है कि हमारा जिनके साथ प्रेम है, लगाव है, आसक्ति का भाव है, वो भी टूट जाता है। जो व्यक्ति कितना ही अहंकार से ग्रसित हो, अहंकार से भरा हो, समय के अनुकूल उनका भी जो मद है, अहंकार है, वो भी टूट जाता है। यही बात बताई है। होए तनुक का वज्र, कहते हैं अवसर आता है तो जो तिनका होता है वो भी पहाड़ बन जाता है, और पहाड़ है वो अवसर ऐसा आता है, समय ऐसा आता है कि तिनके से भी क्या बन जाता है, दुबला बन जाता है। तो यही बात यहाँ रामचंद्र जी ने यहाँ श्री राम के अवतार रूप का आविर्भाव होने का यहाँ संकेत बताया है। श्री राम कह रहे हैं किनको, यहाँ परशुराम को कह रहे हैं कि टूटे टूटनहार तरु वायु दिज्जत दोष, कि जो टूटने वाला पेड़ है वो टूट ही जाता है, हम किसको देते हैं दोष, वायु को दोष देते हैं। तो क्या बताए, काल की गति टाई न टरे, काल की जो गति होती है वो टलने से नहीं टलती। तो आगे क्या बताया है देखो, फिर परशुराम कहते हैं श्री राम को कि सुन राम शीर समुद्र तब बंधु अति सुंदर, कहते आप तो शीर, कहते हैं परशुराम कि तुम निश्चय ही अच्छे स्वभाव वाले हो, शील के भंडार हो। तो कहते हैं जो आपका भाई है, मम बड़वामन कोप कियो चाहत लोप, कहते हैं आपका जो भाई है इसमें क्या है, दोष है, मैं अपने जो मेरे अंदर विराजमान जो अग्नि है उससे क्या कर दूंगा, इनको नष्ट कर दूंगा। देखो क्रोध से भरे हुए परशुराम है, तो क्या कहते हैं, कहते ना क्रोध जब तन पर आवे तन मन की शुद्ध बुद्ध बिसरावे, क्रोध आता है तो तन मन की क्या बिसरा देते हैं, शुद्ध बुद्ध बिसरा देते हैं। वही बात यहाँ बताई है। आगे फिर बताया आगे कि बताते हैं परशुराम कहते हैं भूतल के सब भूपन को मद भोजन को बांति कियो, कहते हैं सृष्टि में इस धरती पर जितने भी राजा हुए हैं उनका अहंकार, क्या अहंकार को मैंने, सबको अहंकार को मैंने क्या किया है, नष्ट किया है। किस बांति नष्ट किया है, तो बताते हैं कि भूतल के सब भूपन को मद भोजन को बांति कियो, जिस प्रकार से मैंने क्या किया, भोजन किया है, उसी प्रकार से उनके अहंकार को मैंने नष्ट कर दिया। किसके, अवनी पति के, अवनी पति। तो बताया है कि जितने भी यहाँ भूतल के सब भूपन को मद भोजन को बहु बांति कियो। आगे चलने क्या बताया, आगे बताया है, अब बताया कवि ने, परशुराम कह रहे हैं श्री राम को, तो शत्रुघ्न को, श्री राम को, और यहाँ लक्ष्मण से वार्तालाप हो रही है क्रोधित भाव से, क्रोध अंदर आया हुआ है परशुराम के। तो परशुराम से कह रहे हैं कि मैंने भूतल के सब भूपन को मद भोजन को बांति कियो, इस जो भूतल पर जितने भी राजा हुए उनके अहंकार से जो भी ग्रसित हुआ, अहंकार आया, उनको अहंकार को मैंने भोजन की बांति ग्रास किया है। और फिर आगे बताया है मोद को तारानंद को मेद पर साई पान श्यारो हियोरो, खीर सड़ासन को मद केशव सोपल करी पान लियो, राम तिहारी कंठ को श्रोनिन, राम तिहारी कंठ को श्रोनिन पान को चाहे कुठार कियो। अब रामचंद्र जी को क्रोधित भाव से कहते हैं परशुराम कि मैंने
यहाँ पे बताया कि प्रसन्न होकर अयन मोद को तारक नंद को मेद परसाई पान सियार योग। तो बताया तारकासुर के पुत्र को मैंने रायता बनाकर उनको मैं हत्या में आवेश को शांत किया। इसी प्रकार मैंने कार्तिकेय के अहंकार को भी मैंने एक क्षण में दूध की भांति पिया है। इसलिए मेरी जो ये कुठार है, ये कुठार आपकी गर्दन का क्या खून पीना चाहती है, इसलिए युद्ध करके मैं आपको क्या मार देना चाहता हूँ। श्री राम को कहते हैं परशुराम क्रोध में आके कि जितने भी धरातल पर अवनीपति हुए उनको सबने मैंने अहंकार को नष्ट किया है। और फिर बताया तारकासुर के पुत्र को भी मैंने क्या बताया कि चर्बी को परसारी रायता के रूप में पीकर हृदय में आवेश किया। आवेश को मैंने हृदय को शांत किया। और आगे बताया कार्तिकेय के एक क्षण में भी इनका जो अहंकार था उनको भी मैंने नष्ट कर दिया है। इस प्रकार यहाँ पर वीररस की क्या हुई है, उत्पत्ति हुई है। आगे बताते हैं परशुराम आगे क्या कहते हैं, हाथ धरे हथियार सबे तुम सोबत हो। हाथ में हथियार लेकर लिए हुए आप शोभामान लगते हो। मारना हारी देखी कहाँ मन सोबत हो। क्षत्रिय कुल है कि मैं बेरन दीन रचो। कोटि करो उपचार कैसे मीच बचो। तो यहाँ पे इसमें जब लक्ष्मण क्रोधित हुए परशुराम को ब्राह्मण होने के नाते दंडनीय बतलाते हैं कि आप ब्राह्मण हो और ब्राह्मण पर हम वार नहीं करते, तब परशुराम उन्हें धिक्कारते हुए कहते हैं, जब क्रोध आ जाता है लक्ष्मण को और कहते हैं लक्ष्मण कि हम आप पर वार नहीं कर सकते क्योंकि आप ब्राह्मण कुल से हो और ब्राह्मणों पर वार करना अशोभनीय है। तब परशुराम कहते हैं, फिर उनको ललकारते हैं श्री राम को। तो क्या कहते हैं कि हाथ धरे हथियार तुम शोभित हो। हाथ में जो हथियार ले रखे हैं आपने शोभावान लगते हैं। ये कहते हैं परशुराम लक्ष्मण जी को, श्री राम को, उनके भाई शत्रुघ्न और उनको कहते हैं। तो कहते तुम्हारे हाथों में जो हथियार है वो शोभा लग रहे अर्थात शिव को वीर मानकर हथियार धारण कर रखा है। आपने हथियार हाथ में ले रखा है, इसका आशय ये होगा कि आप वीर पुरुष हो, शोभा देता है। आगे क्या बताए, परंतु मारने वाले अपने सामने देखकर डर रहे हो, इसलिए आप बहाना बना रहे हो कि मैं ब्राह्मण हूँ। आप मेरे पे क्या नहीं कर रहे, आक्रमण नहीं कर रहे, इसलिए आपको मेरे से डर लगता है। तो आगे बताया कि क्षत्रिय वंश में उत्पन्न वीरता अनुरूप नहीं है। अगर आप क्षत्रिय वीर हो तो ये आपकी जो वीरता है ये फिर क्या नहीं, अनुरूप नहीं है। परशुराम कहते हैं मेरे क्रोध को शांत करने के लिए आप बहाना बना रहे हो कि मेरे को आप पंडित ब्राह्मण कह रहे हो, इसलिए बना रहे हो। मुझे ब्राह्मण मानकर आप अवैध कर रहे हो, अपनी दीन वाणी प्रकट कर रहे हो। देखो यहाँ तो नम्रता से बता रहे हैं लक्ष्मण जी, कहते हैं आप ब्राह्मण हो इसलिए आप पर हम हमला नहीं कर सकते, आप पर आक्रमण नहीं कर सकते। लेकिन यहाँ पर परशुराम फिर उनको ललकारते हैं। क्या कहते हैं कि मेरे को ये लगता है कि आप दीन हो, इसलिए मेरे पे दीनता के साथ आप वाणी का उच्चारण कर रहे हो जिससे मेरा क्रोध शांत हो जाए। आप बहाना बना रहे हो, क्षत्रिय वीर नहीं हो आप। तो यहाँ पे बताया आगे, परंतु मैं वध अवश्य करूंगा। देखो माने नहीं है यहाँ परशुराम, फिर कहते हैं मैं तो आपका वध जरूर करूंगा और तुम मेरे परशु का अवश्य ही शिकार बनोगे। देखो मेरे जो परशु है उनका क्या बनोगे, आप शिकार बनोगे। ये वार्तालाप हो रही है, ये किसकी हो रही है, परशुराम और लक्ष्मण की यहाँ पे वार्तालाप हुई। आक्रोश भाव से परशुराम ने बात रख दी। और फिर आगे बताया है, लक्ष्मण जी कहते हैं क्षत्रिय है गुरु लोगन को प्रतिपाल करे। क्षत्रिय है गुरु लोगन को प्रतिपाल करे, भूले हो तिनको गुण अवगुण
जी ने धरे, तो हमको गुरु दोष नहीं अब एक रति, जो अपने जननी तुम सुख पाए हते। देखो फिर ललकार दिया किसने, लक्ष्मण ने। लक्ष्मण ने कहा हम क्षत्रिय हैं, इसलिए हमारा परम कर्तव्य क्या बनता है कि हम अपने गुरुजनों का पालन पोषण करें। हम बड़े हैं, उनका मान सम्मान करें, उनके आदर का भाव करें। भूलकर भी गुरुजन हैं, उनके गुणों अथवा अवगुणों का ध्यान अर्थात दोषारोपण पर आदि नहीं करना चाहिए। बड़े होते हैं, उनके जो अवगुण हैं उस या अवगुणों पर कभी ध्यान नहीं देना चाहिए, ये कह रहे हैं लक्ष्मण जी। तो आगे क्या बताए हैं, जो अपने माता की आनंद होकर मार डालता है वह पूज्य माता का वध से बड़ा पापी और क्या हो सकता है। परशुराम ने आनंदित होकर अपनी माता का भी क्या किया था, वध किया था, हत्या की थी। तो ये यहाँ पे बताया है कि आप जैसा कोई पापी हो ही नहीं सकता। और फिर बता ऐसा पाप कर्म हम रघुवंशी नहीं करते। देखो लक्ष्मण जी ने कहा कि आपने तो अपनी माता का ही वध कर दिया, हम आपका वध करेंगे तो हम तो इतना बड़ा पाप अपने सिर पर नहीं ले सकते। इसलिए आप तो क्या हो, जो अपने जननी तुम ही सुख पाए हरते, अपनी माता को आनंदित होकर आपने उसका वध कर दिया, हम आपका वध नहीं कर सकते। तो आगे क्या बताए, राम कहते हैं बिल्कुल कमल दिनेश सोने ज्योति सकल संसार। आगे बताए क्यों चलिए इन सुसन पे डारन को जस भार। देखो राम फिर कहते हैं, समझाते हैं परशुराम को, समझाते हैं क्या कहते हैं, हे भृंगवंश कमल के सूर्य, कमल के सूर्य, आपने सारे संसार को जीतकर जो यश प्राप्त किए या क्या किए, अर्जित किया है। परशुराम को कहते हैं, कौन कहते हैं, श्री राम कहते हैं परशुराम को। परशुराम को क्या कहते हैं, श्री राम कहते हैं आप क्या हो, इस सृष्टि इस भृंकुल के क्या हो, कमल हो। और आपने क्या किया है, आपने ज्योति सकल संसार, आपका यहाँ कमल हो, आप यहाँ भी क्या हो, सूर्य हो। आपने यहाँ सूर्य हो, आप जो अर्जित किए हैं यश, संसार को जीतकर आपने यश प्राप्त किया है। और अगर हम आपको क्या कर दें, पराजित कर दें, तो आपने जो यश प्राप्त किया है इस संसार का, वो पराजित यश जो आपने दिया है, और आपको पराजित करने के बाद में हम जो यश है अपने हम नहीं ले सकते यश। क्या बताए कि क्यों चलिए इन सूक्ष्म पे डाल को जस भार, कहते हैं कि आपका यश का भार हम पर क्यों डालना चाहते हो। आपने संसार को जीता है, आपने यश प्राप्त किया है, हम आपको पराजित कर देंगे तो आपका जो यश है वो हमें मिल जाएगा, तो हम ऐसा नहीं चाहते। श्री राम ने कहा ये बात। तो आगे क्या बताते हैं कि परशुराम फिर कहते हैं, राम सो बंधु संभार छोड़त हो सर प्राणहार, दे हताशन डारी हास मैतन बेगी दे। श्री राम को चेतावनी देते हुए परशुराम कहते हैं कि हे राम, अपने भाइयों को संभाल लो। परशुराम क्या कहते हैं, राम समंधु संभाल, कि राम अपने भाइयों को संभालो, अर्थात मना लो, अन्यथा मैं इनके प्राणों का हरण कर लूंगा। आया है ना कि छोड़त हो सर प्राण हार देऊ हताश डारी हाथ समेत बेगी दे। मैं इनके प्राण, क्योंकि मेरे हाथ में क्या है, बाण है, वो छोड़ दूंगा, तो इन बाण हाथों से या अपने हाथों से हथियार फेंक दे, अपने हाथ काट कर मेरे पास आ जाओ। तो ये बात कही परशुराम ने राम को, फिर चेतावनी दी कि अपने भाइयों को संभालो, मेरे पास जो बाण है ये छोड़ दूंगा तो इनका अंत हो जाएगा। इससे अच्छा है कि अपने भाइयों को कहो कि अपने हाथ काट के मेरे सामने उपस्थित हो जाए। तो ये बताया है। राम कहते हैं आगे, सोने सकल लोग गुरु जामग्नि, तप विविष ऐसे की जो अग्नि, सब विविष छाड़ी सही अखंड, हर धनुष जो खंड खंड। तो राम आगे क्या कहते हैं, सुने सकल लोग गुरु जामग्नि, बताया है कि
सुने सकल लोक गुरु जमांगने। तो ये हम कल चर्चा करेंगे। तब तक आप घर पर रहें, सुरक्षित रहें, पढ़ते रहें। धन्यवाद।